आज मैं यहाँ पर काफ़ी टेस्टी और बिल्कुल अलग तरीके की एक नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज जो नाश्ता हम बनाएंगे वो मैगी के साथ बनाकर तैयार करेंगे। तो ये समझिए तो नूडल्स का नाश्ता है और बहुत ही फ्लेवरफुल होता है। तो हेलो दोस्तों, गूगली किचन में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए इस चटपटी और टेस्टी से नाश्ते को बनाना हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और पैन में मैंने 1 गिलास से थोड़ा सा कम पानी डाला है। तो नाश्ता आपको जितना बनाना हो उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को आप ले। तो मैंने यहाँ पर 2 पैकेट ईपी लिया है। ईपी की जगह आप मैगी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पानी में देख सकते हैं उबाल आने वाला है। तो अब हमें क्या करनी है, इसे डाल देनी है और डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से उलट पलट लेना है। अभी हम इसके मसाले को नहीं डालेंगे, केवल मैगी को ही हम मतलब समझिए तो ईपी को हम सिर्फ पका कर रखेंगे और इसमें मसाले बाद में हम ऐड करेंगे। तो बस पानी में अच्छी तरह से आपके पास जो भी हो, मैगी हो चाहे ईपी हो, तो उस नूडल्स को आप इस तरह से पका लीजिए। तो मैंने पकने के लिए थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया है और इसे अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिला लिया है ताकि इसके जो लच्छे हैं वो अच्छी तरह से खुल जाए। और हमें इसे ओवर कुक नहीं करना है, बस इतना पकाना है कि ये पककर सिर्फ तैयार हो, नहीं तो ज़्यादा इसे हम पकाएंगे तो ये आपस में चिपकने लगेगा और इसका टेक्सचर जो है वो भी चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने ज़्यादा पानी भी नहीं डाला था, तो ये पककर तैयार हो गया है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं, थोड़ा ठंडा होने देते हैं, तब तक इससे खाने के लिए चटनी तैयार कर लेते हैं। तो जार में मैंने हरी वाली धनिया डाली है और थोड़ा सा मैंने पुदीना का भी पत्ता डाल दिया है ताकि चटनी का फ्लेवर जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पर 3 से 4 मैंने यहाँ पर मिर्च लिया है, हरी मिर्च। आप चाहे तो इससे कम ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ये मिर्च जो है वो उतना ज़्यादा तीखा नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 ले लिया है। तो मिर्च डालने के बाद इसमें कुछ लहसुन डाल देंगे हम। लहसुन के बाद छोटा सा टुकड़ा अदरक का मैंने थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया है। उसके बाद इसमें हम 2 से 3 चम्मच के लगभग दही डाल देंगे। दही डालने से चटनी का जो कलर होता है वो बहुत ही प्यारा आता है। यदि आपके पास दही ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पर आधा नींबू का रस भी निचोड़ दिया है। इससे चटनी का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है क्योंकि दही में उतनी खटास होती नहीं है, तो इसलिए हमें खटाई देना जरूरी हो जाता है। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है और 1 चम्मच के लगभग मैंने चीनी डाला है। चीनी से चटनी का जो टेस्ट का बैलेंस होता है वो बहुत अच्छा हो जाता है। तो चटनी हमारी पिस चुकी है, तो मैंने यहाँ पर बाउल में रख लिया है। तो चटनी को हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद मैंने एक बाउल ले लिया है और बाउल में जो मैगी मैंने पका कर रखा था उसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो नाश्ता आपको जितनी बनानी हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसका इस्तेमाल करें। ज़्यादा बनानी हो तो आप ज़्यादा पैकेट डाल सकते हैं। तो मैंने बाउल में सारे बॉयल किए हुए मैगी को डाल दिया है। उसके बाद मैंने लंबाई में कटा हुआ एक प्याज डाल दिया है और लंबाई में ही कटा हुआ मैंने एक टमाटर को डाला है। टमाटर का गूदा मैंने हटा दिया था अंदर से। उसके बाद मैंने हरा धनिया को बारीक कट करके डाल दिया है और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके डाल दिया है। उसके बाद इसमें 3 चम्मच के लगभग मैंने बेसन डाला है। बेसन बाइंडिंग के लिए मैंने डाला है। और 1 से 1.5 चम्मच के लगभग मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। कॉर्नफ्लोर ना हो तो अरारोट पाउडर डाल दे, अरारोट पाउडर भी ना हो तो चावल कांटा भी डाल सकते हैं। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। उसके बाद आधी चम्मच के लगभग मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाला है और आधी चम्मच के लगभग मैंने हल्दी पाउडर डाला है और थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर ये ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो फिर जो नाश्ता का हम शेप देने चाहेंगे वो शेप नहीं आ पाएगा। तो पानी थोड़ा कम ही डाल के पहले अच्छी तरह से हमें यहाँ पर मिला लेनी है। तो मिलाने वाला जो प्रोसेस होता है वो मैंने यहाँ पर चम्मच से ही किया है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा चम्मच से। इसे हाथों से अच्छी तरह से मिलाना होगा। तो चम्मच को हटा लेंगे और इसे हाथों से अच्छी तरह से हम मिलाकर तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं। तो इसे मिलाने से पहले मैंने इसमें मसाला नहीं डाला था, तो मैंने जो मैगी मसाला रहता है उसे मैंने इसमें डाल दिया है। इस मसाले को डालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे इसका फ्लेवर जो होता है वो बहुत अच्छा आता है। क्योंकि जब मैगी हम बनाते हैं तो बिना मसाला का मैगी कैसा लगेगा, तो समझ जाइए, इसलिए हमें मसाला डालना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए मैंने मसाले को अब डाल दिया है।
डालने के बाद मैंने अब इसे अच्छी तरह से हाथों से मिला लिया है, क्योंकि चम्मच से अच्छी तरह से नहीं मिल पा रहा था, तो हाथों से मैंने इसे मिला लिया है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बिल्कुल, मतलब मैंने उतना ही पानी डाला है ताकि सारी चीजें नूडल्स में अच्छी तरह से कोटिंग हो जाए। बेसन भी ज्यादा मैंने डाला नहीं है और ज्यादा कॉर्नफ्लोर भी डाला नहीं है, तो उतना ही डाला है कि थोड़ा सा बाइंडिंग वाला टेक्सचर आ जाए, ताकि जो नाश्ते हम बनाएं उसमें अच्छी तरह से यह जो मैगी है वो अच्छी तरह से बाइंड हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लिया है। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर मैंने ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने क्या किया है, इसे चौकोन चौकोन शेप में छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। यहाँ पर मैंने इसे चौकोन शेप में दिया है, आप चाहे तो इसे कोई भी शेप देकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेड का आप जो शेप देंगे आपका नाश्ता जो है उसी शेप का बनकर तैयार होगा। तो मैंने इसे छोटे छोटे स्क्वायर शेप में कट कर लिया है। तो इसी तरह से सारे ब्रेड को कट कर लेनी है, जितनी आपको नाश्ता बनानी हो उसी के अकॉर्डिंग आप इसे कट करके तैयार पहले कर ले। तो ब्रेड कट चुकी है, तो चलिए अब हम उस मिक्सचर को ले आते हैं जिससे मैंने तैयार करके रखा है। तो उसके बाद मैंने ब्रेड को ले लिया है और ईपी वाले जो मिक्सचर है उसे भी ले लिया है, और ब्रेड के ऊपर हमें इसे अच्छी तरह से कोटिंग करनी है। इससे क्या होगा कि जो नाश्ता है हमारा वो एक अच्छे से शेप में आ जाएगा, और अंदर ब्रेड डालने से इसका जो टेक्सचर होगा, इसका जो टेस्ट होगा वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। मतलब खाने में बहुत टेस्टी होता है, ऊपर से एकदम क्रिस्पी रहेगा और अंदर से एकदम सॉफ्ट रहेगा। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पीस को बना दिया था, इसी तरह से सारे पीसेस को बना लेनी है। उसके बाद तेल गर्म कर लेनी है और गर्म गर्म तेल में हमें इसे डालते जानी है। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है कि तेल आपकी गर्म होनी चाहिए, मतलब लो या मीडियम पे ना रखें, हाई फ्लेम पर ही आप इसे फ्राई करें, क्योंकि सारी चीजें पकी हुई है, केवल हमें ऊपर से इसे क्रिस्पी करना है। और अंदर ब्रेड है तो वैसा कुछ है नहीं कि हम इसे लो फ्लेम पर करके धीरे धीरे पकाएं, धीरे धीरे सेके। तो आप इसे यदि हाई फ्लेम पर सेकते हैं तो आपका जो तेल है वो बहुत कम ये एब्जॉर्ब करता है, और इसे यदि आप मीडियम लो कर देते हैं फ्लेम को तब ये तेल को ज्यादा एब्जॉर्ब करने लगेगा। इसलिए यहाँ इस बात का आपको ध्यान रखना है कि हाई फ्लेम पर हमें इसे उलट पलट कर जल्दी जल्दी सेक लेना है, तो यह तेल बिल्कुल भी नहीं सोखेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को उलटना शुरू कर दिया है, क्योंकि एक साइड से यह पक चुका था। तो जब एक साइड से पक जाए तो दूसरी साइड से पलट लेना है, और पलटते हुए हमें दूसरी साइड से भी क्रिस्पी कर लेना है। यह नाश्ता जो है वो बहुत जल्दी बनकर तैयार होता है। आप चाहे तो इस नाश्ते को रात में ही तैयारी कर सकते हैं, और सुबह जब खाना हो तो फ्राई करके आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को उलट लिया है और दूसरी साइड से पकने के लिए मैंने इसे छोड़ दिया है। तो फ्लेम हमारा हाई ही है, तो आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से पक गया है, इसमें एक अच्छा सा गोल्डन कलर भी आ गया है। नूडल्स की वजह से इसका जो फ्लेवर होता है वो बहुत क्रिस्पी बनकर तैयार होता है। तो आप देख रहे हैं सारे पीसेस अच्छे से ब्राउन हो चुके हैं, मैंने अच्छी तरह से उलट पलट कर इसे क्रिस्पी कर लिया है। यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है कि इसे आप क्रिस्पी करने के बाद ही तेल से हटाएं, नहीं तो आप इसे यदि कम तल के निकालेंगे तो यह तेल जो है वो ज्यादा सूखे हुए रहेगा और आपको थोड़ा सा ऑयली लगेगा। और इसे यदि आप ज्यादा पकाकर निकालते हैं, मतलब पूरी तरह से क्रिस्पी करके निकालते हैं, तो इसमें एकदम बिल्कुल भी तेल नहीं पता चलेगा, आपको ऑयली जैसा खाने पर एकदम नहीं लगेगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मैंने सारे पीसेस को फ्राई करते हुए एक एक पीसेस को छलनी में निकालना शुरू कर दिया है, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो भी निकल जाएगा। तो इस तरह से आप सारे पीसेस को फ्राई करके गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं। ये सब चीजें जो है वो गर्मा गर्म ही अच्छी लगती है, तो गर्म गर्म ही आप इसे फ्राई कीजिए और अपने घर वालों के लिए सर्व कीजिए। तो एक बैच मैंने यहाँ पर फ्राई कर लिया है, तो इसके साथ खाने के लिए थोड़ी सी मिर्ची भी फ्राई कर लेते हैं। यदि मिर्ची खाना पसंद हो तो आप फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 मिर्ची डाल दिया है, और मिर्ची जब भी आप फ्राई करें तो बीच से थोड़ा सा चीरा लगा ले, नहीं तो वो फिर ऐसे फटेगा कि पूरा आपका हाथ वगैरह जल जाएगा। और बीच से यदि फटा हुआ रहेगा, मतलब चीरा हुआ लगा हुआ रहेगा, तो यह फूटेगा नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने 2 मिर्ची भी फ्राई कर लिया है। तो एक बैच हमारा फ्राई हो गया है, तो दूसरे बैच को मैंने तेल में डाल दिया है और दूसरे बैच को हम फ्राई होने देते हैं। तब तक चलिए हम इसे सर्व कर लेते हैं, क्योंकि चटनी हमारी बनी हुई है। और यदि चटनी आप नहीं बनाना चाहते हैं तो इसे केचप वगैरह के साथ भी, या फिर इमली की चटनी जो होती है उसके साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नाश्ता है वो कितना बेहतरीन बना हुआ है और देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा है, और यकीन मानिए खाने में भी काफी टेस्टी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारे पीसेस को बना लिया है और सर्व भी कर लिया है। तो बस अब इसे खाने की देरी है।
है। तो यदि मेरी नूडल्स वाले नाश्ते की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ये रेसिपी कैसी लगी यह मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।